नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब, बताइए। बहुत अच्छे होंगे। तो कमेंट करके आप मुझे एक बार जरूर बता देंगे कि मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा है, आपको पूरा सुनाई दे रहा है और वीडियो भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे जो हमारे पास स्कंदन होते हैं, है ना। तो स्कंदन के लिए एक नियम है स्कंदन का। हमारे पास आपने देखा होगा पहले वाला और लेक्चर, स्कंदन क्या चीज होता है ना। तो ये हार्डी सुलझे नियम के माध्यम से स्कंदन को हम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। काफी अच्छा है ये वीडियो और आपने और इनको पढ़ा होगा, रिवीजन बस करना पड़ेगा आप सभी बच्चे को। और जो स्टूडेंट अभी 12th क्लास में हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हार्डी सुलझे नियम अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थ्योरी का पार्ट है, इसीलिए मैं इस स्क्रीन पर हर चीज़ को बता के क्लास को ले रहा हूँ, ठीक है। अगर बच्चों चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का जो वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दो वीडियो आपको हफ्ते में मिलेगा, बल्कि डेली वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप सभी को डेली कुछ न कुछ वीडियो इंपॉर्टेंट मिलेगा ही। तो इस तरह के वीडियो को शेयर कर देना बनता है। आप सब शेयर कर दीजिएगा, अपने जो भी दोस्त यार हैं उनको भी भेज दीजिएगा, राइट ना, ताकि इस तरह की चीज बहुत अच्छे ढंग से सब बच्चे पढ़ सके। चलिए बच्चों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हार्डी सुलझे का नियम क्या कहते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है ना। देखिए ये नियम क्या कहता है, ये नियम किस लिए आया। ये नियम आया कि विभिन्न कोलाइडी जो विलयन है उनका स्कंदन अलग अलग तरीके से होते हैं। अलग अलग तरीके से स्कंदन करने वाले अलग अलग सॉल होते हैं, मतलब कोलाइडी होते हैं। कोलाइड को स्कंदन करने वाले अलग अलग पदार्थ होते हैं, अलग अलग आयन होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्षमता को बताने के लिए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनका मेन डेफिनेशन है, यहाँ पर समझिए। विभिन्न आयनों की स्कंदन शक्ति की तुलना करने के लिए हार्डी और सुलजे नामक दो वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, जिसे हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। बस यही नियम है, जिसके अनुसार क्या होता है हम समझेंगे। तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। विभिन्न आयन की स्कंदन शक्ति को रोकने के लिए, है ना, हार्डी और सुलजे ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हार्डी और सुलजे का नियम कहते हैं। इतना क्लियर हो गया आपसे। चलिए अब थोड़ा से और ऊपर कॉन्सेप्ट इनका क्या है समझते हैं। बाकी हम वही चीज को ज्यादातर समझेंगे। यहाँ पर विधि दिया है अलग अलग, उनको हमको ज्यादा एकदम लेक्चर टाइप का नहीं करना है। जैसे हमारे एग्जाम में आएंगे प्रश्न उस हिसाब से हमको बनाना होगा। जैसे कि आप सबने पढ़ा द्रव विरोधी द्रव स्नेही, इसके पहले वाला और लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। अगर आप एक को समझ गए द्रव स्नेही को, द्रव विरोधी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। द्रव विरोधी सॉल का स्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होते हैं, सही बात है। और है यह आवेश उचित विद्युत अपघट्य के कम सांद्रण के जो सेलेक्टिव अधिशोषण से विकसित होता है। इस प्रकार यदि विद्युत अपघट्य का सांद्रण अगर उच्च है, तब विद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन कर देता है। तब ये उदासीन कोलाइडी कण एक दूसरे के समीप आकर के स्कंदित होकर के बड़े अणु बना लेते हैं, है ना। तो इसके विधि है, ये सब ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, एक दो लाइन आप लिख लीजिएगा। हमको मेन डेफिनेशन इनका समझना है, नीचे में आपको मिलेगा, जिसको मैंने आपको शुरू में बताया। पहला है जो पारस्परिक स्कंदन द्वारा, है ना, बाई म्यूचुअल कॉन्गुलेशन। क्या चीज होते हैं, जब दो विपरीत आवेश वाले सॉलों को मिलाया जाता है। अगर मान लीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, आप उदाहरण देख पा रहे हैं। अगर एक दूसरे के आवेश को स्कंदित कर देते हैं और दोनों का मिश्रण अवक्षेप नीचे बैठ जाते हैं। जैसे उदाहरण देख पा रहे हैं, ये आयरन जो हाइड्रोक्साइड है ये प्लस वाले होते हैं, और AH2S3 जो सॉल्ट होते हैं ये नेगेटिव वाले होते हैं। कि सॉल्ट को अगर मिला दे तो दोनों आपस में एक दूसरे को अस्थायी कर देते हैं, है ना, और दोनों का स्कंदन हो जाता है। ये हमारा पारस्परिक स्कंदन के द्वारा हम लोग कैसे, इनका विधि है स्कंदन का, ये पहला है। दूसरा और देख सकते हैं विद्युत कण संचलन द्वारा, आपने देखा है इसके पहले वाला और वीडियो, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको दिया है ना। तो विद्युत कण संचलन क्या होता है, एक यू आकार का नली होता है, और हमारे पास अगर इस प्लेट पर इधर अगर ये प्लेट प्लस वाला है और ये प्लेट हमारे पास माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, ठीक है। तो प्लस को माइनस स्कंदन कर देता है और माइनस को प्लस, बस यही चीज सिखाता है विद्युत कण संचलन। विपरीत आवेश वाले
इलेक्ट्रोड की ओर पहुंच करके स्कंदित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ये दो ही विधि पढ़ी है बस, और ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, देखिए यहां पर जो हमारे पास उदाहरण है, आप सीधा उसके बाद यहां लिखेंगे, दो विधि के बाद उदाहरण के लिए आप इसको पहले ऊपर में लिख लीजिएगा। इसको विभिन्न आयनों की स्कंदन शक्ति की तुलना करने के लिए हार्डी और सुलजे ने एक नियम दिया, जिसे हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। इसके अनुसार स्कंदन की क्रिया उन्हीं आयनों के द्वारा संपन्न होती है जिन पर कोलाइडी कणों के आवेश से विपरीत आवेश होता है, तथा इन्हें सामान्य रूप से प्रभावित या इफेक्टिव आयन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है, किसी आयन की स्कंदन शक्ति उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है। आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, स्कंदन शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। उपर्युक्त दोनों निष्कर्ष हार्डी सुलजे नियम को प्रतिपादित करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, देखिए उदाहरण के लिए यहां पर ये ऋण आवेश वाला है AS2S3 के लिए जो धन आयन के स्कंदन क्षमता जो होगा उनका क्रम क्या होगा। देखिए अगर ये ऋण वाला है तो स्कंदन करने वाला उनको धन आयन वाला ये सब है, जैसे ASN4 प्लस आयन और एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन, BA2 प्लस आयन और सोडियम प्लस आयन। ये इनकी वैलेंसी आप देख पा रहे हैं, प्लस चार्ज 1 लगाए, यहाँ 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए। तो सबसे ज्यादा मात्रा हमको मिलाना पड़ेगा इसका, और सबसे कम मात्रा मिलाना पड़ेगा इसका, क्योंकि इनका वैलेंसी ज्यादा है। ज्यादा वैलेंसी है तो स्कंदन शक्ति जल्दी होगा, राइट। तो इनको कम मात्रा में मिलाना पड़ेगा और इसको ज्यादा मात्रा में मिलाना पड़ेगा। क्यों? इनका जो आवेश है वो कम है, इसका आवेश ज्यादा है, तो इनको कम मिलाना पड़ेगा, इसको ज्यादा, इसको स्कंदित करने के लिए। इसी प्रकार से हम लोग धन आवेश वाला कोलाइडी देख पा रहे हैं, इसका नाम है FeOH3 के को प्रभावित करने वाले, स्कंदन करने वाले जो ऋण आयन है कौन कौन है? PO4 3 माइनस आयन, SO4 2 माइनस आयन और क्लोरीन माइनस आयन। ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। ये प्लस वाले हमारे पास जो कोलाइडी का विलयन होगा उनको माइनस स्कंदित करेगा, और जब माइनस वाला अगर हमारे पास कोलाइडी विलयन है तो उनको प्लस वाला जो आयन होगा, कण होगा, वो उनको क्या करेगा? स्कंदित करेगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलाना पड़ेगा Cl माइनस आयन को, और सबसे कम मात्रा में मिलाना पड़ेगा PO4 3 माइनस आयन। बस ये दोनों एग्जांपल आप हमेशा साथ में लेके चलिए, ये इनके क्रम है, आर्डर है, आप देख पाए। तो जितना मैंने आपको चिन्ह लगाया उनको आपने किया, ये सब ज्यादा हमको करने की जरूरत नहीं है। इतना सारा हमको 3 पेज नहीं लिखना है 3 नंबर के सवाल में, 1 1.5 पेज में आपका पूरा कवर हो जाएगा, 1 पेज से थोड़ा बहुत ज्यादा, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो? हाँ ठीक है, अब ये दोनों नियम मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, अब देखते हैं, देखो यहां पर कुछ लाइन लिखा हुआ है, 2 3 लाइन, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं उसी बात को लिखा हुआ है जैसे आपने ऊपर देखा। जैसे यहां पर देख सकते हैं, ये कोलाइडी का हमारे पास कोलाइडी है, कोलाइडी विलयन है, FeOH3 सॉल है जो प्लस वाला होता है। उनको स्कंदन करने के लिए Cl माइनस आयन है, SO4 2 माइनस आयन है, PO4 3 माइनस आयन है। ये 2 माइनस लगा है ना, ये रॉन्ग है, ये एक ही माइनस होगा। ठीक है, एक ही माइनस है यहाँ पर, एक माइनस, क्लोरीन माइनस है, ऋण आयनों की सहायता से हो सकता है। और आर्सेनिक जो सल्फाइड है AS2S3 जैसे ऋण आवेश वाला जो कोलाइडी विलयन का स्कंदन पोटेशियम प्लस से और BA2 प्लस से और एल्यूमिनियम 3 प्लस आदि आयनों की सहायता से किया जा सकता है। इतना बात आपको समझ में आ गया? अब इनका आपने क्रम देखा, नीचे मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, ये तो सेम फोटोकॉपी होके फिर नीचे आ गया ना। अब ये बता रहा है कि हार्डी सुलजे नियम के माध्यम से आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर ऋण आवेश वाला कोलाइडी विलयन को हम लोग प्लस आवेश SN4 2 प्लस SN4 प्लस आयन जो होगा वो कम मात्रा में देना होगा, और ये हमारा ज्यादा मात्रा में देना होगा। ये लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा हो, 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, BSc पढ़ रहे हैं, MSc पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे ढंग से समझिए। चलिए बच्चों, बस इतना आपको लिखना पड़ेगा और बाकी ये सब चीज आपको नहीं करना है। क्लियर हो? ठीक है, हार्डी सुलजे नियम में बस इतना आपको लिखना है। अब दूसरा हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अगर इनका उपयोग दिया होगा तो उनको आप कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बाकी जितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखते हैं बच्चों दूसरा टॉपिक। हम एक वीडियो में 2 टॉपिक लेके चल रहे हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो आप एक बार कमेंट करके बताएंगे ठीक है सर चल जाएगा। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं ना, लाइक कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर 2 टॉपिक आराम से चल जाएगा। अगर छोटा छोटा टॉपिक है तो 2 टॉपिक हम लोग कर लेंगे सर करके, आप मुझे एक बार एक प्यारा सा कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गोल्ड नंबर क्या होते हैं, स्वर्ण जो संख्या होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए इस नियम को रेक्टिकुलाइडी की रक्षण शक्ति अलग अलग होती है, अभी आपने देखा है।
और जिगमुंडी ने इनकी औक्षेपिक रक्षण शक्ति ज्ञात करने के लिए एक संख्या निर्धारित की, जिसे हम लोग गोल्ड नंबर कहते हैं, मतलब स्वर्ण संख्या कहते हैं। स्वर्ण संख्या की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? देखिए, स्वर्ण संख्या जो होता है वो मिलीग्रामों में, मिलीग्राम होता है, वहां पर रक्षी कोलाइडी की वह मात्रा होती है जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में उपस्थित होने पर 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा उसका स्कंदन होने से रोकती है, तब हम लोग उनको स्वर्ण संख्या कहते हैं। अब एक ऐसे ये लाल रंग से नीले रंग हो जाते हैं। ये सब चीज को आप क्लियर समझ गए? दो लाइन आपको पढ़ना है, जैसे दो लाइन आपको याद करना पड़ेगा। कुछ बच्चे तो रट्टा मारते होंगे तो ठीक है, जैसे भी आपको लगे। मेरा काम है बताना अपने तरीके से, ठीक है। देखो, स्वर्ण संख्या क्या होते हैं? जो मिलीग्राम में होती है और रक्षी कोलाइडी की मात्रा होती है, जो 10 ml मानक स्वर्ण संख्या या स्वर्ण कोलाइडी विलयन में उपस्थित होने पर 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा उसका स्कंदन होने से रोकती है। स्कंदन होने से ये रोक रहा है, ये स्वर्ण संख्या कहलाएगा। लाल से नीले रंग होने वाला होता है उसको रोक देता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास स्वर्ण संख्या। इतना लिखना है, उदाहरण आपको थोड़ा से बता देने हैं। चलिए, ये दो टॉपिक एक साथ लेके चल रहे हैं। एल्बुमिन की स्वर्ण संख्या 0.1 है। उसका आशय है कि इसका आशय है कि 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में 0.1 मिलीग्राम एल्बुमिन मिला देने पर गोल्ड साल के स्कंदन, है ना, 1 ml मतलब 10% NaCl विलयन द्वारा नहीं होगा। इतना आपको लिखना है। कुछ अलग अलग जो द्रव स्नेही सॉल है उसका स्कंदन करने के लिए स्वर्ण संख्या है, यहाँ पर मान दिया हुआ है, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। जैसे कि गोंद का स्वर्ण संख्या, उसको स्कंदन करने से रोकने के लिए कितना मिलाना होता है? रोकने के लिए ना, स्कंदन करने के लिए नहीं, रोकने के लिए 0.15 से 0.25, राइट ना। और यहाँ पर जिलेटिन का, एल्बुमिन का और हीमोग्लोबिन का ये अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये टेबल को थोड़ा से दो चार को आप अपने जो भी याद होते हैं बच्चों, उनको आपको कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने दो चीज समझा, स्वर्ण संख्या क्या है और हमारे पास एक और आपने देखा हार्डी सुलजे नियम। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो आपने समझा होगा। और जितना मैं आपको बता रहा हूँ उन चीजों को आपको करना है। और मार्केट में सब चीज आ चुका है, जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, बुक है तो बुक ले सकते हैं। परीक्षा बोध, परीक्षा सार, अजय माला, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट तो हटेगा नहीं कहीं से, कहीं से भी आप पढ़ें, नियम तो वही कहने वाला है। तो ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो ये सब चीज को आप करिए, समझिए तो कम से कम चीजों को, कि हार्डी सुलजे नियम क्या कहता है ना। तो ये सब चीज आपको करना है, समझना है, तब कुछ आप कर पाएंगे। भविष्य को ध्यान में रख करके आपको करना पड़ेगा। सो रहे हैं लाद देके तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना तो पड़ेगा, धूम मचा के मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए कितना गर्मी है, तब भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं घर में, ठीक है। तो आपके लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूं, तो आप भी तो अपने लिए मेहनत कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो को इस तरह के देखते रहिए, समझते रहिए। जो भी आपके संपर्क में होंगे अपने दोस्त लोगों को आप शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे लिए आप जरूर सपोर्ट करें, ठीक। चलिए बच्चों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।